तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए हैं चैनल के ऊपर, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। आज की जो वैकेंसी है वो है अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस का आपको पता ही है। और ये है रेल कोच फैक्ट्री, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है इन्होंने अप्रेंटिस के लिए जो है एप्लीकेशन जो कि मांगी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ पे जेन्युइन जॉब डेली प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने जो भी डिमांड है, इनकी क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, नोटिफिकेशन नंबर APP1 2020-2026। Online application are invited from eligible candidate for engagement as act apprentice for imparting training under the Apprentice Act 1961 RBE। डेट 6 तारीख 10वां महीना 2015 इन दी डेजिग्नेटेड ट्रेड एट इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, ड्यूली गिविंग प्रेफरेंस टू कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिट ऑनलाइन टिल 11 अगस्त 2025 बाय विजिटिंग ICF वेब पोर्टल। तो आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे होगा? डेट इन्होंने बताई है 12 तारीख से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, 12 जुलाई से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं, जो कि 11 अगस्त तक चलेंगी। ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने कौन कौन सी ट्रेड है उनके लिए बताया है। फ्रेशर के लिए और XITI। तो कारपेंटर के लिए 18 वैकेंसी है जनरल कारपेंटर में, 18 जो है वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए। OBC के लिए 11 है, SC के लिए 6, ST के लिए 3, PWD के लिए 2, टोटल 40 पोस्ट। और उसके बाद जो XITI हैं उनके लिए 22, अनरिजर्व्ड के लिए है 14 है, OBC के लिए, SC के लिए 8 है, ST के लिए 4, PWD के लिए 2, टोटल 50 वैकेंसी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए 18। ये जो फ्रेशर्स हैं मींस जिन्होंने ITI करी है अभी, वो है फ्रेशर। बाकी XITI हैं जिन्होंने पहले करी हुई है, उनके लिए भी इन्होंने जो है मतलब ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है। तो फ्रेशर में आता है 18 है, इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड के लिए 18 है, अनरिजर्व्ड के लिए 11, OBC के लिए, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3, PWD के लिए 2, टोटल 40 पोस्ट। उसके बाद XITI के लिए 75 है, अनरिजर्व, OBC के लिए 43, SC के लिए 24, ST के लिए 12, PWD के लिए 6, टोटल 160 वैकेंसी। उसके बाद फिटर के लिए 37, फिटर में 37 है अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए 22, SC के लिए 12 और ST के लिए 6, PWD के लिए 3, टोटल 80 वैकेंसी। उसके बाद अनरिजर्व्ड के लिए जो XITI है, OBC के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 83, OBC के लिए 49, SC के लिए 27, ST के लिए 14, PWD के लिए 7, टोटल है 180 वैकेंसीज। फिर आता है मशीनिस्ट, जिसमें 18 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए 11 है, SC के लिए 6, ST के लिए 3, 2 PWD के लिए, टोटल 40 पोस्ट। उसके बाद XITI के लिए मशीनिस्ट में 22 रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, 14 रहेगी OBC के लिए, 8 रहेंगी SC के लिए,
4 रहेंगी ST के लिए, PWD के लिए 2, टोटल 50 वैकेंसी। सॉरी। उसके बाद फ्रेश पेंटर ट्रेड में 18 रहेंगी अनरिजर्व्ड, OBC के लिए 11, 6 रहेंगी SC, 3 रहेंगी ST, 2 रहेंगी PWD और 40 हैं टोटल इसमें। फिर आता है XITI में अनरिजर्व्ड के लिए 22, OBC के लिए 14, SC के लिए 8, ST के लिए 4, PWD के लिए 2, टोटल रहेंगी 50। फिर आती है बेल्डर की बारी, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 37, OBC के लिए 12, 22, SC के लिए 12, ST के लिए 6, 3 रहेगी PWD। फिर आती है टोटल इसमें 80। फिर आती है XITI वालों के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 83, OBC के लिए 49, SC के लिए 27, ST के लिए 14, PWD के लिए 7 और टोटल इसमें रहेंगी 180। तो टोटल वैकेंसी जो है वो आपके सामने है। फिर इसमें MLT रेडियोलॉजी के लिए 3 है अनरिजर्व्ड के लिए, एक रहेगी OBC के लिए, एक SC, टोटल इसमें 5 है, बाकी किसी के लिए नहीं है। मल्टी पैथोलॉजी के लिए MLT यानी कि पैथोलॉजी के लिए 3 रहेगी अनरिजर्व्ड, एक OBC, एक SC। ठीक है दोस्तों। उसके बाद PASSAA इसमें सिर्फ XITI के लिए 4 अनरिजर्व्ड है, 3 OBC, 2 SC, 1 ST के लिए, टोटल 10। उसके बाद एब्रीवेशन में इन्होंने बताया है कास्ट के फुल नेम यानी कि फुल फॉर्म बताई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने नोट में क्या बताया है, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन देन 10th मैट्रिक SSLC डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें कौन कौन अप्लाई नहीं कर पा रहा है इसमें। ठीक है, दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये एप्लीकेशन जो यानी कि ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए है, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट में रेज इशू इन दी हेल्प डेस्क। अगर किसी को कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है, यानी कि कुछ पता करना है वैकेंसी के बारे में प्रॉपरली, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है पता कर सकते हैं। बाकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए जो कैटेगरी वाइज डिसेबल्ड हु कुड अप्लाई फॉर एंगेजमेंट, वो चीज़ ये देख लें जो कि डिसेबल्ड। ठीक है, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो कौन कौन से हैं। ट्रेड वाइज इन्होंने बताया है, कारपेंटर में, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, मशीनिस्ट के लिए, पेंटर, वेल्डर, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। कारपेंटर में जैसे लो LV है, लो विज़न LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, HH हार्ड ऑफ हीयरिंग है, सुनने में ज़्यादा सुनने में दिक्कत है जिसको CP है, सर्वरल पैल्सी LC है, लेप्रोसी क्योर्ड DW डवॉल्विश, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है जिन्होंने जो है डिसेबिलिटी वालों ने अप्लाई करना है उनके लिए ये बताई हुई है वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, जिसमें ब्लाइंडनेस रेफर टू कंडीशन वेयर ए पर्सन सफ़र फ्रॉम एनी फ्लोइंग कंडीशन नेमली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 610 और 20 to 20/100 स्नेल। ठीक है दोस्तों, इसमें ये चीज़ क्लियर की थी इन्होंने, जो बेंचमार्क में डिसेबिलिटी वाले है, लो विज़न है, हीयरिंग ऑफ इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अप्लाई करते हैं ना डिसेबिलिटी वाले, उनको पता होगा ये चीज़ें क्या क्या हैं मांगी हुई इन्होंने। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनके पास होना ज़रूरी है। ए फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हु वांट टू अवेल दी बेनिफिट और रिजर्वेशन वुड हैव टू सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास जो है
डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि आपको स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर EMPP 2001-67 डेट। Nearest employment exchange, SC/ST organization, ITIs were existing and board of railway employee। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है दोस्तों, बाकी एज में इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप देखेंगे कि एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिकॉर्ड एज 11 अगस्त 2025। आपकी एज जो कैलकुलेट होगी वो 11 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। ITI candidate should have complete 15 year of age and should not be completed 24 year of age. Non-ITI candidate should have complete 15 year of age and should not have completed 22 year of age। तो इन्होंने बोला है कि जो ITI वाले हैं, ITI कैंडिडेट जो है वो 15 साल जो है एज उनकी should be not have completed 24 year of age। Non-ITI candidate should have complete 15 year of age and should not have complete 22 year of age। ये चीज़ें आप देख लेंगे अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आपको पता है जो रिलैक्सेशन है वो कैसे रहती है, वो सबको पता ही है। 5 ईयर जो रिलैक्सेशन होती है वो SC/ST के लिए होती है, 3 साल की जो है OBC के लिए रहती है, और PWD वालों के लिए 10 साल की रहती है। ठीक है, और अब आती है क्वालिफिकेशन की बारी, जिसमें कि आपको इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, XITI में जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट है, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, प्रोग्राम एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट should have passed STDX with a minimum of 50% marks with science, math under 12th system or equivalent, and also possess national trade certificate in the notified trade issued by the National Council of Vocational Training or State Council of Vocational Training 1 year and over। सारे में सेम ही है वैसे, बस सिर्फ उसका ही वो है जो आपकी ट्रेड होती है +2 में। ठीक है, क्वालिफिकेशन में फ्रेशर के लिए इन्होंने इलेक्ट्रीशियन में जो क्वालिफिकेशन मांगी है शुड हैव पास्ड STDX with 50% एग्रीगेटेड मार्क विद साइंस मैथ अंडर 12th। जो इसमें एक चीज़ है कि जो मेन इसमें जो है आपको जो ITI वाले हैं उनके लिए 1 साल का पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, जो 10th +2 वाले हैं उनके लिए जो है 2 साल का जो है एक्सपीरियंस और रहेगा टाइम ऑफ पीरियड। जो वेल्डर हैं इसमें उनकी जो वेल्डर वाली है फ्रेशर के लिए उनको रहेगा 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, और MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी है उनके लिए 1 ईयर 3 मंथ। बाकी सब के लिए जो ITI होल्डर में आते हैं XITI है उनके लिए तो 1 साल का है। जो फ्रेशर में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर और पेंटर है इनके लिए 2-2 साल की है। और उसके बाद वेल्डर और MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी है उनके लिए 1 साल 3 मंथ का जो है पीरियड है। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आती है तो वो फ्रीली माइंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ में दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखें। और इन्होंने नोट में लिखा है कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एग्जैक्ट फॉर ए रीज़न विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल बिफोर commencement of the training the candidate have to execute a contract for apprenticeship। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप उसको एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने सीधी बात बोली हुई है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद इन्होंने रेट ऑफ स्टिपेंड जो बताया है वो फ्रेशर जो कि स्कूल पास आउट है 10th उसके लिए 6,000 रहेगा। उसके बाद जो फ्रेशर पास आउट 12th में है उसके लिए 7,000 है। XITI होल्डर है उनके लिए 7,000
जो इन्होंने स्टिपेंड रखा है, ठीक है। और नोट में लिखा है ड्यूरिंग दी सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% इन दी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टिपेंड अमाउंट। आफ्टर 1 ईयर आपका जो स्टिपेंड है, जो आपको पैसे मिलेंगे सैलरी, वो जो है 10% जो है मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बात आती है अप्लाई करने की। आपको अप्लाई कैसे करना है। फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जुलाई टू 11 अगस्त 2025 टिल 17:30 और ऑन ICF वेबसाइट। आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट इन्होंने दे दी है pv.icf.gov.in के ऊपर जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई करूं तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई करके बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम 100+ जो है कमेंट करें, मैं आपको अप्लाई करके भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी आपकी वो 100+ सर्विस चार्ज as applicable, not refundable is to paid through online mode. No application fee is required to be paid SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट। इसमें जो SC और ST है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, उसके अलावा सभी को जो है फ़ीस देनी पड़ेगी। और इन्होंने साफ साफ लिखा कि नो रिक्वेस्ट टू रिफंड द फीस वंस रिमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन बाय ICF अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसमें इन्होंने वैकेंसीज जो भी थी सारी चीज़ें इंडियन रेलवे में। किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। अप्लाई करने में दिक्कत आए या आपको चीज़ कोई समझ नहीं आई है, आप फ्रीली माइंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की।